तुम ऐसे खुदाओं की परस्तिश करते हो जो बात ही नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला हर दौर में अपने महबूब बंदों को आजमाइश में डालता रहा। अल्लाह के ये मुंतखब बंदे कई बार मुश्किल तरीन आजमाइश से दो चार हुए और अपनी ईमानी क़ुव्वत और इरादे से कामरान रहे। दरअसल जन्नत के रास्ते को अल्लाह ने मुख्तलिफ़ आजमाइशों से घेर रखा है ताकि जो वाकई जन्नत का ख्वाहिशमंद हो वो उन आजमाइशों को बर्दाश्त करके अजीम मंजिल को छू सके। और उन बंदों में मुश्किल तरीन और सख्त आजमाइश से गुज़रने वाली एक शख्सियत का नाम राइज़ा है, जो तारीख़ के ज़ालिम और जाबिर बादशाह नमरूद की बेटी थी। नमरूद दरअसल कदीम इराक़ का बादशाह था, जो बड़ा ही ज़ालिम था और लोगों से अपनी पूजा करवाता था। उसकी सल्तनत दुनिया के वसी हिस्से में फैली हुई थी, लिहाजा मशहूर है कि पूरी दुनिया पर बादशाहत सिर्फ़ 4 बादशाहों ने ही की है, जिनमें 2 मोमिन और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान इस्लाम और हज़रत ज़ुल्कुरनैन मोमिन थे, जबकि बुख्ते नसर और नमरूद काफिर था। लोग नमरूद के खौफ से लजरते थे। इराक़ के लोग मुख्तलिफ़ देवी देवताओं की इबादत किया करते थे, जिन्हें वो चाँद, सितारे और सूरज की तरफ मंसूब किया करते, और उनमें सबसे बड़ा नमरूद को माना जाता था। नमरूद का दावा था कि वो ज़िंदगी और मौत पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। जो शख्स भी उसकी खुदाई से इनकार करता वो उसे या तो सूली पर चढ़ा देता या जिंदान में कैद करवा देता। उसने इंसानियत पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, गुरूर और तकब्बुर में डूबा रहा। लिहाजा अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम इस्लाम को नमरूद की इस्लाह के लिए मबूस फरमाया। दरअसल हज़रत इब्राहीम के ज़माने में लोग पत्थरों की मूर्तियाँ बनाया करते थे और शहर के हर इलाके और चौक चौराहों पर एक बुत मौजूद होता था। लिहाजा एक दिन हज़रत इब्राहीम उनके सबसे बड़े बुत खाने में दाखिल हुए और उनके तमाम बुतों को तोड़ दिया, अलबत्ता उनके सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उनके कंधे पर रख दिया। लोगों ने जब अगली सुबह बुत खाने में उन टूटे हुए मूर्तियों को देखा तो शदीद गुस्सा हुए और नमरूद को इत्तला दी कि ये गुस्ताखी सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स कर सकता है, वो जो हमारी देवी देवताओं को बुरा कहता है और नमरूद को भी खुदा मानने से इनकार करता है, और वो शख्स तारीख़ का बेटा इब्राहीम है। लिहाजा नमरूद के हुक्म से हज़रत इब्राहीम इस्लाम को गिरफ़्तार करके उसके दरबार में पेश किया गया। दरबार में मौजूद लोगों ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि ए इब्राहीम, तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक क्यों किया है? इस पर हज़रत इब्राहीम ने कहा, ये तुम्हारे उस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ा तो उसके कंधे पर है। या तुम लोग अपने उन टूटे फूटे खुदाओं से ही क्यों नहीं पूछते कि ये किसने तुम्हें तोड़ा है? इस पर लोगों ने कहा, ए इब्राहीम, हम उनसे कैसे पूछें, ये तो बोल ही नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने जलाल में आकर फरमाया, तो क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसों को पूछते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे ना नुकसान पहुँचाए? अफसोस है तुम पर और उन बुतों पर। हज़रत इब्राहीम की बातें सुनकर बहुत सारे लोगों ने आपकी बातों को तस्लीम किया। हज़रत इब्राहीम मुसलसल लोगों को तबलीग करते रहे और लोग आपके पुख्ता दलाइल और अच्छी गुफ्तगू की वजह से तेज़ी से मुसलमान होने लगे। इस तरह मुसलमानों की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा होने लगा। नमरूद ने जब इब्राहीम की तबलीग का चर्चा सुना तो वो सोचने लगा कि इस तरह अगर इब्राहीम के पैरोकारों में इजाफ़ा होता रहा तो मेरी सल्तनत ख़तरे में पड़ जाएगी। लिहाजा नमरूद के हुक्म से हज़रत इब्राहीम को गिरफ़्तार कर लिया गया। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इब्राहीम को 40 दिनों तक जेल में बंद रखा गया और फिर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को
बतौर सज़ा आग में जला देने का फैसला किया। नमरूद के हुक्म से शहर के वसत में एक 4 दीवारी कायम की गई जिसकी बुलंदी 100 गज थी। इसके मुकम्मल होने के बाद इस 4 दीवारी को लकड़ियों से भर दिया गया। जब इसमें आग जलाई गई तो आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसके शोले आसमान को छू रहे थे और कोई परिंदा भी फ़िज़ा में उसके आग से ऊपर से ना गुज़रता था। अब नमरूद के सिपाही इस सोच में पड़ गए कि इब्राहिम को किस तरह इस आग में डालें। लिहाजा शैतान ने उन्हें मंजनिक बनाने का मशवरा दिया और इसे बनाने की तरकीब भी सिखाई। उल्मा और मुफस्सरीन ने लिखा है कि दुनिया में बनाई गई पहली मंजनिक वही थी जिसे शैतान ने कूफा में बनाया था। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए गए और आपको मंजनिक में बांधकर आग में फेंक दिया गया। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दहकती हुई आग में जाकर गिरे तो अल्लाह की तरफ से आग को हुक्म हुआ कि ए आग, फ़ौरन हज़रत इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनाचा ये आग ठंडी हो गई और गुलजार बन गई। एक रवायत ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हुई तो उस वक़्त पूरी दुनिया की आग 3 दिनों तक ठंडी रही और उसमें कोई असर ना था। फिर फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर बिठाया और उनके आसपास गुलाब और नरगिस के फूल खिल गए। एक रवायत ये भी है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में थे तो छिपकली आग को तेज़ करने के लिए फूंक मार रही थी, इसलिए छिपकली को देखते ही मार देने का हुक्म आया है। और मेंढक मुंह में पानी लिए आग पर फेंक रहा था ताकि आग बुझ जाए, लिहाजा मेंढक को मारने से मना फरमाया गया है। बहरहाल जब नमरूद ने एक बुलंद मीनार पर चढ़कर आग को देखा तो हैरान रह गया।